हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये घटना 1975 की है, जब मेरे दादाजी रात में नौकरी से घर वापस आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, दादाजी की कहानी, दादाजी की ज़ुबानी। मेरा नाम रामलाल है। मैं 21 साल का था जब से मैंने काम करना शुरू किया। मैं रेलवे में नौकरी करता था। ट्रेन की पटरियों पे होने वाला काम, जैसे रेलवे ट्रैक्स बिछाना, ट्रकों से पटरियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना आदि। उन दिनों मैंने बड़ी कोशिश करी कि मैं अपना खुद का एक मकान 30 साल के होने से पहले पहले बनवा लूँ, लेकिन कमाई संपूर्ण नहीं हो पाती थी। एक रात की बात है, जब मैं नौकरी से वापस घर आ रहा था। मैं थोड़ा उदास था, क्योंकि आज के दिन मेरे से कुछ गलती हो गई थी और बड़े साहब ने 4 बातें सुना दी थी। मैंने उस बात को भूलने की कोशिश करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी एक भारी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, रामलाल, रामलाल। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा, तो मैं एक पल के लिए सुन्न सा हो गया, क्योंकि जिसको मैंने देखा वो काले घोड़े में सवार था और उसकी पोशाक भी काले रंग की थी। उसका चेहरा पूरे काली पोशाक से ढका हुआ था और उन दोनों के अगल बगल से आग निकल रही थी। इतना देखना था और मेरी हालत वहीं पतली होने लगी और मैं ज़ोर से चिल्ला उठा। तो उस काले पोशाक वाले ने मुझसे वक्त पूछा। हालांकि उन दिनों मैं घड़ी नहीं पहनता था, लेकिन मैंने उस दिन घड़ी पहनी हुई थी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उसको वक्त बताया, तो वो भयानक तरीके से हंसने लगा और बोला, अच्छा हुआ तूने वक्त बता दिया, वरना मैं तुझे अभी इसी वक्त मार देता। ये सुन के मैं घबरा उठा। वो कहने लगा, मैं खुश हुआ, मांग, तुझे जो भी मांगना है, तेरी इच्छा मैं यहीं पूरी कर दूंगा। इतना सुनने के बाद मैं थोड़ा लालच में आ गया और मन ही मन सोचा, ये कोई चमत्कारी पुरुष मालूम पड़ता है, इससे ही एक मकान मांग लेता हूँ। कब तक नौकरी के भरोसे बैठा रहूँगा। इतना सोच के मैंने उस चमत्कारी शख्स से मकान और थोड़े पैसों की इच्छा जाहिर करी। तो वो कहता है, तेरी इच्छा है तो मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैंने बिना सोचे समझे हाँ ठीक है मैं जवाब दे दिया। इतना सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, वक्त आने पे मैं तुझसे वो चीज़ ले लूँगा और तुझे इसी जगह आके वो चीज़ मुझे देनी होगी। अब घर जा। तेरे इलाके में जो सबसे बड़ा मकान होगा वही तेरा मकान है। तेरे मकान के अंदर एक काला बक्सा दिखाई देगा तुझे। तू वहाँ से जितने चाहे उतने पैसे निकाल के अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है और वो बक्से का पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और अगर मैं तुझे तेरे सपनों में लगातार 3 रातों तक दिखूं, तो समझ जाना मैंने तुझे यहीं इसी जगह बुलाया है।
और तू चौथी रात यहाँ आ जाना, तब मैं तुझसे वो चीज़ ले लूँगा जिसकी मैंने शर्त रखी है। इतना कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए वहाँ से गायब सा हो गया। मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया और अपने आप से सवाल करने लगा, ये जो भी मेरे साथ हुआ ये कोई सपना तो नहीं? लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो सच में मेरे छोटे से मकान की जगह एक बड़ा सा घर स्थित था। मैं अंदर जाता हूं और अपने घर को अच्छी तरह से देखने लगता हूं, और देखते देखते मुझे वो काला बक्सा भी दिख जाता है जिसका जिक्र उस काले पोशाक वाले व्यक्ति ने किया था। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं कुछ महीनों में शादी भी कर लेता हूँ और धन इतना था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद मेरे 2 बच्चे भी हुए और मैं ज़िंदगी के आनंद लेने लगा। तकरीबन 15 साल बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके सूखने लगा और मैं देखते ही देखते अगले 1 साल में पूरी तरह से सूख चुका था। मानो जैसे किसी ने मुझे अच्छी तरह से निचोड़ दिया हो। मेरे अंदर खून की कमी होने की वजह से मैं सफ़ेद पड़ रहा था। कई डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि पंडित जी या किसी झाड़ फूक वाले को दिखाओ। हमने पंडित को दिखाया, लेकिन पंडित भी उस विषय में उतना ज्ञानी नहीं था। पंडित ने कहा, आप एक बार इनको किसी बाबा या तांत्रिक को दिखाओ। थोड़ा बहुत ढूंढने पे मेरी पत्नी को एक तांत्रिक का पता मिलता है जो इन कामों के लिए प्रसिद्ध था। तांत्रिक एक शाम हमारे घर आता है और मेरी पत्नी से अपने घर का पानी एक ग्लास में मंगवाता है। वो बाबा मुझे देखते ही बता देता है कि मेरे ऊपर एक भयानक काले जिन का साया है और मेरे शरीर का जो खून है धीरे धीरे करके वही काला जिन चूस चुका है। वह तांत्रिक मुझे वो हर एक चीज़ बताता है, वो हर एक बात बताता है जो मुझे उस जिन ने बताई थी। जैसे कि तुम्हारा पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा और सपनों में 3 रातों तक लगातार मैं तुम्हें दिखूंगा। चौथे दिन चौथी रात उस जगह जाके उससे मिलना आदि। और तांत्रिक ये भी बताता है कि चौथे दिन इसको वो काला जिन वहीं उसी जगह बुलाकर मार देगा। मेरी पत्नी उस बाबा से विनती करती है कि किसी भी तरह से इन्हें ठीक कर दीजिए। तांत्रिक बोलता है, ये कोई ऐसा वैसा जिन नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली जिन है। इसको रोकना शायद मेरी सामर्थ्य के भी परे है। इतना सुन के मेरी पत्नी रोने लगती है और मेरी हालत तो पहले से ही ख़राब होने के कारण मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाता हूँ। मैं उस तांत्रिक बाबा के सामने बस हाथ जोड़कर उनके पैरों में अपना सर रख देता हूँ। तो तांत्रिक मुझे उठाते हुए कहते हैं, तू घबरा मत, मैं जितना हो सकता है उतनी तेरी मदद करूँगा। इतना कह के तांत्रिक मेरी दाईं कलाई पर कुछ धागे बांध देता है और उस ग्लास का पानी कुछ मंत्र पढ़ के घर के आंगन में बिखेर देता है और उस चौथी रात के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने के लिए कहता है। और कहता है, उस रात जब तू उस काले जिन के सामने आएगा तब तो अकेला वहाँ नहीं होगा, तेरे साथ मैं भी वहाँ हूँगा। इतना सुन के मेरे अंदर भी कुछ हिम्मत सी बढ़ जाती है। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद से मुझे सपनों में
वही काला जिन दिखाई देने लगता है। शायद उस जिन को इस बात की खबर हो जाती है कि मेरी कोई मदद कर रहा है। 3 दिन लगातार सपने में मुझे वो जिन दिखाई देता है और अगले ही दिन बड़ी हिम्मत जुटा के मैं उस जगह पहुंच जाता हूं जहां जिन ने मुझे बुलाया था। मैं बड़ा सहमा हुआ सा, घबराया हुआ सा वहां उस जिन की प्रतीक्षा करने लग जाता हूं। कुछ ही देर में वहां तांत्रिक भी आ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि बेटा, जो भी हो जाए उसको हाँ में जवाब मत देना। वो तुझे डराएगा, धमकाएगा, लेकिन तू हाँ में जवाब मत देना। मैं यहाँ अपने मंत्रों से उस जिन को रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ। इतना कह के तांत्रिक थोड़ा पीछे होके अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ देर में ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई। मैं डर के मारे कांपने लगा। वो जिन बड़े ही भयानक आवाज़ में कहता है, मेरे शर्त के अनुसार मैं तुझसे तेरा बेटा मांगता हूँ। अगर तूने ना में जवाब दिया तो तेरे पूरे परिवार को मैं ज़िंदा जला दूंगा। अब बता, अपना बेटा मुझे देगा? मैंने डरते हुए, तुम मेरी जान ले लो लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। तो वो कहता है, तू तो पहले से ही सूख चुका है, तेरी जान लेने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं। अपना बेटा मुझे दे दे। मैंने दोबारा ना में जवाब दिया तो वो गुस्से में मेरी ओर आग के गोले बरसाने लगा। लेकिन शायद तांत्रिक के मंत्रों से मेरी जान बची हुई थी। उसने जितनी बार भी अपनी इच्छा मेरे सामने रखी, मैंने हर बार उससे ना में जवाब दिया। उसने मुझे बहुत डराया, कभी अपने बड़े बड़े सींग दिखा के मुझे डराया, तो कभी अपना आकार बहुत बड़ा करके मुझे डराने की कोशिश किया। लेकिन मैंने हर बार उसको ना में ही जवाब दिया। हालांकि मैं अंदर से इतना डरा हुआ था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये देखकर उसने उस तांत्रिक को बड़े ही भयानक तरीके से हवा में उछाल दिया और ज़ोर से ज़मीन में पटक दिया और तांत्रिक के इर्द गिर्द आग की दीवार खड़ी कर दी। ये देख के मैं बुरी तरह से घबरा के ज़मीन पर ही गिर गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो मैं उसके सामने हार कर हाँ में जवाब देने ही वाला होता हूँ कि तभी मेरी दाईं ओर से घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आती है। सफ़ेद सफ़ेद सी आकृति मेरी ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में वो जगह थोड़ी रोशनी से भर जाती है। तब मैं देखता हूँ सफ़ेद रंग का घोड़ा और उस पर बैठी सवारी पूरे सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उस काले जिन के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसी क्षण तांत्रिक भी आग के घेरे से मुक्त हो जाता है। तब काले जिन सफ़ेद जिन से कहता है, हट जा मेरे रास्ते से, मैं अपना सौदा पूरा करने आया हूँ। तभी सफ़ेद जिन उसको रोकता है और उन दोनों में भयानक लड़ाई हो जाती है। तब काला जिन सफ़ेद जिन से कहता है, आज तो तूने इस आदमी को बचा लिया और मेरा सौदा पूरा होने नहीं दिया, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाएगा। इतना कह के काला जिन वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सफ़ेद जिन मुझे अपने घोड़े की पूँछ का एक बाल दे देता है और कहता है, ये अपने घर पर संभाल के रखना। इतना कह के सफ़ेद जिन भी वहाँ से गायब हो जाता है। तांत्रिक और मैं भी वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले कुछ महीनों में मेरा शरीर ठीक होने लगता है। अब उस बक्से में
मैंने सफ़ेद घोड़े का बाल रख दिया है। अब उसमें पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे शरीर और मेरे घर में अब कोई परेशानी नहीं है। वो सफ़ेद जिन मेरे लिए देवता था, जिसकी वजह से मैं आज तक ज़िंदा हूँ। दादाजी कहते हैं कि अगर बुरी शक्तियाँ होती हैं तो अच्छी शक्तियाँ भी होती है, जो कब कहाँ और कैसे हमारी मदद कर दे ये हमें भी नहीं पता लगता। इसीलिए मेरे दादाजी आज भी कहते हैं कि तुमसे जितना हो सके तुम उतनी अच्छाइयाँ करो, लोगों की मदद करो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी अच्छाइयों से तुम्हारी भी मदद हो सकती है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।